બાજુ પારના કરે એનો વિડીયો આ લઈએ लड़ी लेશું પણ आप બધા નીચે भाई आप नीचे में उतरो तो भावना आवे संगतो ने आवे हमने परंपरा कहीं पाछળ જવાનું તમને આ બાજુ પારના કરે એનો વિડીયો આ લઈએ लड़ी लेશું પણ आप બધા નીચે भाई आप नीचे में उतरो तो भावना आवे संगतो ने आवे हमने परंपरा कहीं पाछળ જવાનું भाई देसाई स्वच्छ भारत के गुजरात के बीजेपी के प्रेसिडेंट हूँ। चरण भाई पिछले 3 से 4 दिनों के बीच में सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा तमाम जो मालधारी समाज के जो भैंस और गाय जहाँ पर बांधे जाते हैं उसको तोड़कर जो है इस तरह का विवाद जो सामने आया था उसको लेकर क्या कुछ निकल आया, गवर्नमेंट ने क्या कुछ इस पर रोक लगाया? जी, ये बात आपकी सही है कि 3-4 दिन से एसएमसी ने 4 दिन पहले 5 दिन पहले डभोली विस्तार के गाय और भैंस का तबेला तोड़ दिया था। उन्होंने नोटिस नहीं दिया था, थोड़ी गैर समझ खड़ी हो गई थी। इसीलिए हमारे मालधारी समाज के आगेवान भाई दिनेश भाई शैलेश भाई मेयर और पूरे मालधारी समाज के लोग आमरण प्रतीक उपवास में बैठे थे। इसमें हमारे वडवाड़ा देव के दुधरेज के मंदिर करीनाम बापू, काहवा के हमारा बुआ जी श्री राजा भाई, आज हमारे वालेनाथ मंदिर के महंत से जयराम गिरी, ये सब उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया था। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद हमने आज पूरे सूरत जिला के और सूरत शहर के भारतीय जनता पार्टी के मालधारी समाज के आगेवान अपने माननीय और परम आदरणीय श्री गुजरात प्रदेश भाजपा के प्रमुख श्री CR पाटिल साहब को रजूआत करने के लिए गए। उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री श्री को फ़ोन किया, मेयर श्री को बुलाया, कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, एसएमसी को, सबको साथ में मिलके उन्होंने एक डिसीजन लिया कि दीपावली तक कोई भी डिमोलेशन होगा नहीं, जहाँ है वहाँ होगा। और दीपावली के बाद पूरे मालधारी समाज को दूसरी कोई व्यवस्था अच्छी करेंगे। गवर्नमेंट की ओर से जो जंतरी के हिसाब से जो भाव है वो देना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक गुजरात गवर्नमेंट दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था ना करे तब तक कोई डिमोलेशन नहीं होगा, ऐसी बांधरी दिया है। और उन्होंने मैसेज भेजा है कि आप लोग उपवास और आंदोलन बंद कीजिए, तो मालधारी समाज कीजिए। तो मालधारी समाज ने पूरा स्वीकार किया है। कोई लिखित नोटिफिकेशन जारी किया हुआ या फिर ओवरऑल इस तरह का गवर्नमेंट ने जो नहीं, जैसे मुख्यमंत्री श्री ने फोनिक बात किया पाटिल साहब को, और पाटिल साहब ने हमको, और मेयर साहब, पाटिल साहब, प्रमुख से सब ने साथ में मिलकर बात किया। आगे क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि जिस तरह से रोड रास्तों पर गायों नहीं, एसएमसी दुर्घटनाएं होती है, उसको लेकर क्या कुछ मालधारी समाज आगे नहीं, मालधारी समाज संपूर्ण गुजरात की हर एक समाज को और गुजरात की हर एक जनता को मालधारी समाज आज तक सपोर्ट देके आई है। और आने वाले दिनों में मालधारी समाज गुजरात के हर एक नागरिक को सपोर्ट दे रही है। और आने वाले दिनों में एक्सीडेंट जो आप बोल रहे हो, नो डाउट हुआ है और थोड़े बहुत लोगों की जान भी गई है। हम इसलिए, क्योंकि पशु जो मेरी गाय माता है रोड पे जाती है, उनको ऑन आवाज़ आता तो भड़कती है, जब भड़कती है तब किसी के ऊपर गिर जाती है। लेकिन ये पिछले 1 महीने से कम मिनिमम 1-2 बनाव हुआ है, आगे नहीं होगा। ये बायदारी मालधारी समाज ने लिया है। આપવામાં આવશે અને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા વિચારણા સાથે એમને જમીન આપવાનું બાંયધરી આપેલી છે। ગેરકાયદેસરમાં 2 વસ્તુ થાય છે। ગેરકાયદેસર કોને કહેવાય કે કોઈ ગવર્મેન્ટની જગ્યામાં વસવાટ હોય તો ગેરકાયદેસર કહેવાય। બાકી જમીન માલિકીનો જે માલિકીના હકો ધારણ કરે છે 50-50 વર્ષના, એ કોઈ ગેરકાયદેસર નથી। અને જો આ ટીપીના રિઝર્વેશનમાં હશે તો એ તો ટીપી એક્ટ પ્રમાણે ખાલી કરવું જ પડે। नहीं, गैर मतलब કે એ રેવન્યू एक्ट પ્રમાણે નવી શરતમાં હતા અને નવી શરતની અંદર એ જગ્યા સરકાર હસ્તક ખાલસા થઈ ગયેલી હતી। એટલે ખાલસા જમીન સરકાર ખાલી કરાવે એ હેતુથી હતા, પરંતુ રેવન્યू एक्ट પ્રમાણે
હાઈકોર્ટમાં જઈને સરકારશ્રીએ જવાબ રજૂ કર્યો છે કે ભાઈ એમને હમણાં સમય આપો, જ્યાં સુધી રેવન્યુ એક્ટનું નિરાકરણ ના હોય ત્યાં સુધી તબેલા કોઈ ખાલી કરાવવાના નથી. જયરામભાઈ, જે રીતે રખડતા ઢોરનો મુદ્દો છે, આપણે આ તબેલાની વાત કરી પણ नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार सूरत में मालधारी समाज के जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं और समाज के कई लोग जो है सरकार का विरोध कर रहे थे, क्योंकि आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सूरत शहर के तमाम जो रिजर्वेशन जो सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो जगह है और जिस तरह से रोड के ऊपर मालधारी समाज द्वारा जो जगह पर जो कब्जा किया था उसको लेकर और सूरत शहर के अंदर तमाम रोड और रास्तों पर जिस तरह से गाय का आवागमन होता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं होती थी, उसको लेकर जो है गुजरात हाई कोर्ट में एक चैलेंज किया गया था। उसी को लेकर जो है गुजरात हाई कोर्ट द्वारा एक सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके बाद जो है हरकत में आई सूरत महानगर पालिका ने। अमरोली, कोसाड़ जैसे कई इलाकों में जो है लगातार जो है गायों को पकड़ना और उन पर बनाए गए तमाम जो घर होते हैं उनको डिमोलेशन करके तमाम वहाँ से गायों को जो है पिकअप करके अपने कब्जे में लेने का जो है कदावत शुरू कर दिया गया था, जिसको लेकर जो है मालधारी समाज सूरत शहर और गुजरात में जिस तरह से इस तरह का दमन जो है कहीं ना कहीं एक अलग तौर पर देखा गया, जिसके बाद जो है मालधारी समाज द्वारा कोसाड़ के कई इलाकों में कई अन्य जगहों पर जो है उपवास पर बैठ गए थे और उनकी एक ही मांग थी तो जल्द से जल्द इस प्रकार की जो कार्रवाई है उस पर रोक लगे। इसी बात को लेकर जो है सूरत जिला और सूरत शहर जो है मालधारी समाज जो है सूरत प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल के पास पहुंचे थे और वहां पर जो है इसका पूरा जो है बेतौर पर सी आर पाटिल ने मेयर को बुलाकर और प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर जो है इस पर गठित की गई पड़ताल किया गया कि वजह से क्या, जिस तरह से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहे थे उसको लेकर जो है गुजरात सरकार आने वाले विधानसभा को लेकर जो कहीं ना कहीं कोई एक भारतीय जनता पार्टी को फटका पड़ सकता था, जिसकी वजह से जो है आज सी आर पाटिल ने अनाउंस करते हुए कहा है कि गुजरात सरकार ने ये तमाम जिस तरह की कार्रवाई चल रही थी सूरत महानगर पालिका की उसको रोक दी गई है। हाल में दिवाली तक जो है हाल में जिस तरह से कार्रवाई चल रही थी उसको दिवाली तक रोक देने की बात कही है, लेकिन ये ओवरऑल कहा गया है, लेकिन किसी तरह की जो है अभी तक नोटिफिकेशन या फिर लिखित में नहीं दिया है। लेकिन एक बात साफ, समाज के जो लोग थे वो जिसका विरोध कर रहे थे हाल में वो उसको रोक दिया गया है। और जिस तरह से सूरत महानगर पालिका की कार्रवाई चल रही थी गायों को पकड़ने के लिए, उनकी भैंसों को पकड़ने के लिए, और जहाँ पर उनका पूरा घर बनाया गया था वो तोड़ने का जो सिलसिला चल रहा था उसको रोक दिया गया था। लेकिन जो मुख्य जो प्रश्न है वो जो है अभी भी पेंडिंग है, लेकिन देखना होगा कि दिवाली के बाद क्या कुछ इसमें नया जो है निकाल आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सूरत महानगर पालिका की जो टीम थी वो हरकत में आई थी और शहर के अंदर जहां पर अवैध रूप से कब्जा किया गया उसको हटाने का काम चल रहा था। सूरत मालधारी समाज के कई अग्रणी जो नेता हैं वो सामने आए और सूरत आपको बता दें कि बीजेपी प्रेसिडेंट जो है सी आर पाटिल जो है उनसे बातचीत की गई। बातचीत के बाद जो है एक निकाल आ गया है कि अभी दिवाली तक जो है इस तमाम जो गतिविधियां उनको रोक दी गई है, जिससे अब मालधारी समाज जो है उनको जो उपवास में बैठे थे उनको हटाना और उनको जो है सहमत करके उनको वापस भेजना, ये काम अब मालधारी समाज के लोग जो है कर रहे हैं। और आगे क्या कुछ इसकी रणनीति बनती है ये देखने वाली बात होगी। सूरत से राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट।